तो कई बार सुना है कि हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, हमारी जीत हो या हार, कहीं ना कहीं उस हार या जीत के जिम्मेदार हम ही होते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो कौन सा फैक्टर है जो जीत या हार के कोशेंट को तय करता है? क्या कभी इस बात पर गौर किया है? क्या ये सवाल उठाया है? हाँ या ना, जो भी आपका जवाब हो, लेकिन आज की ऑडियो बुक समरी इस बात को बड़ी ही बारीकी से हमें समझा देगी। तो आज की ऑडियो बुक समरी है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है कैरल एस ड्वेक ने। कैरल एस ड्वेक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और ऑथर हैं। उन्होंने पर्सनैलिटी और सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत योगदान दिया है, खासकर माइंडसेट के ऊपर। 2011 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने उन्हें डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड से नवाजा था। तो आइए आज हम उनकी लिखी बुक माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस को सुनकर और पढ़कर अपनी सक्सेस की राह चुनते हैं। जब आपका सामना फेलियर से होता है तो आपके मन में पहला थॉट क्या आता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस तुरंत कम हो जाता है या आप उस हार को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं? क्या आप हर एक चैलेंज को इस नजरिए से देखते हैं कि वो बस ये साबित करने का मौका है कि आप कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हैं? तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करने लगते हैं, वहीं कुछ लोग उसके आगे घुटने टेक कर वहां से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते? आपके हर सवाल का जवाब इस बुक समरी में मौजूद है। इस बुक समरी के द्वारा आप समझेंगे कि कैसे आपके बारे में आपकी सोच आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपना गहरा असर डालती है। आप जानेंगे कि आपका माइंडसेट यानी नजरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है, यह आपके जीने के तरीके और प्रॉब्लम का सामना करने की एबिलिटी पर असर डालता है। इसमें आपको अलग अलग माइंडसेट वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। इस तरह आप अपने खुद के माइंडसेट के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। तो समझते हैं पहले चैप्टर द माइंडसेट से। क्या यह प्रकृति है या परवरिश है जो एक इंसान को उसकी पर्सनैलिटी देती है? हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन जरूर हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक हैं। हमारे जैसा बिल्कुल कार्बन कॉपी पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी नहीं बदलता। कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क जरूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह से की गई थी, उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे माहौल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सही है? तो जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आप खुद को कैसे देखते हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत होशियार और स्मार्ट हैं और इसमें उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इन लोगों का मानना है कि हम सब एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और इसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। इनका माइंडसेट जैसे एक पत्थर की लकीर हो जाती है जहां वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते, और ये इनके अंदर एक गहरी इच्छा को जन्म देता है। ये लोग हर किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि ये कितने स्मार्ट हैं। ऑथर ने इस माइंडसेट को बहुत से लोगों में देखा है जो इसे अपने एजुकेशन, करियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर सिचुएशन खुद को स्मार्ट साबित करने का एक मौका है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो खुद को एक फेलियर समझने लगते हैं। इन सबसे अलग एक और माइंडसेट है जो ये कहता है कि एफर्ट के जरिए खुद को बदला जा सकता है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटीज के साथ आप बड़े हुए हैं उसकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर अटक गए हैं, इसीलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इन लोगों का मानना है कि पैदाइशी टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती और किसी भी चीज को एफर्ट और लगातार प्रैक्टिस के जरिए हासिल किया जा सकता है। इस अंडरस्टैंडिंग को लेने के साथ ही आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनसाइड द माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप एफर्ट को एक बुरी चीज समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो आप बस ये मान लेते हैं कि या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या बिल्कुल स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो आप समझते हैं कि एफर्ट करना ही आपको स्मार्ट बनाता है। इसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता, बल्कि आपका गोल होता है खुद को लगातार इंप्रूव करते रहना। हालांकि ये माइंडसेट सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं। कैरल ड्वेक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया।
इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि वहां कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते थे। जब उन्हें एक सर्वे में पूछा गया कि उन्हें अगर कोई ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जो उनकी लैंग्वेज की स्किल को बेहतर करेगा, तो क्या वो उसे करना चाहेंगे? जिन स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया, उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका मानना था कि आप कुछ सीख कर या खुद को बदल कर ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन स्टूडेंट्स का फिक्स्ड माइंडसेट था, उन्हें उस कोर्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और उनका जवाब ना था। उनका मानना था कि हर इंसान की बुद्धिमानी का एक लेवल होता है और इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जब ब्रेन वेव्स की बात आती है, तब भी फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में अलग अलग पैटर्न देखा गया है। कैरल ने कोलंबिया की लेबोरेटरी में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की कि वेव्स किस पॉइंट पर बढ़ते हैं या उनमें कुछ बदलाव आता है। उनकी टीम ने कुछ पार्टिसिपेंट से सवाल पूछे और उनकी वेव्स को तब मेजर किया गया जब उन्हें यह बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट था, उनके ब्रेन वेव्स में तभी कोई हलचल दिखाई दी जब उन्हें जवाब बताया जाता था। दूसरे शब्दों में, वो लेबोरेटरी में मौजूद लोगों को यह साबित करना चाहते थे कि वो कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे। लेकिन जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती थी जिससे वे कुछ सीख सकते थे, तब उनके वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। यानी जब उन्होंने गलत जवाब दिया तो उन्होंने सही जवाब से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। जब ग्रोथ माइंडसेट वालों को स्टडी किया गया तो टीम ने यह देखा कि जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती थी तो उनमें उसे जानने की दिलचस्पी जाग उठती थी। वो स्टूडेंट्स जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने और ग्रो करने में मदद मिलेगी। अब क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीजों के जरिए बढ़ाते हैं जिन्हें वो आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वो खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जो नॉलेज और टैलेंट है, उसके ऊपर कुछ सीखने की गुंजाइश ही नहीं है और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर वो इसे भी इंप्रूव कर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाते तो क्या होगा? यहाँ फिर वही बात आती है कि ऐसे लोग मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इनकी सोच होती है कि अगर आपको किसी चीज में एफर्ट लगाने की जरूरत है तो इसका मतलब है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हैं, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब। उनकी सुई इसी बात पर अटकी रहती है कि या तो उनके पास पूरी स्किल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे? ग्रोथ माइंडसेट वाले अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो फेल भी हुए तब भी वो उससे कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वालों को फेलियर से तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो इस फेलियर को खुद को तोड़ने नहीं देते। उनका जज्बा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा इसका सामना कर इसे पार करूंगा। और इस विल पावर को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अब सवाल आता है कि क्या आपके माइंडसेट का आपके स्कूल की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है? कैरल और उनके साथियों द्वारा की गई एक स्टडी ने साबित किया है कि हाँ, इसका असर होता है। उन्होंने कुछ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनके माइंडसेट को स्टडी किया। उनका कोर्स ये डिसाइड करने वाला था कि वो प्री मेड करिकुलम में सिलेक्ट होंगे या नहीं। वो स्टूडेंट्स काफी टेंस थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी। जब स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते थे तो रिसर्च करने वालों ने उनके पढ़ने की स्ट्रेटेजी और उनके माइंडसेट को नोट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले थे। जब उन्हें किसी टेस्ट में कम मार्क्स मिलते तो वो ज्यादा मेहनत कर दोबारा टेस्ट के लिए तैयारी करते। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स का अगर एक एग्जाम खराब हो जाता तो बाकी बचे हुए एग्जाम में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। फिक्स्ड माइंडसेट वालों के पढ़ने की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह है। वो अपनी किताबें और नोट्स पढ़ते हैं। अगर उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो वो उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे रटने लगते हैं। अब अगर उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि उनका डॉक्टर बनने का सपना वहीं खत्म हो गया है। वो इस बात पर अड़े रहते हैं कि उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया और मेहनत करने से कुछ नहीं होता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने उस कोर्स को समझने की कोशिश की। वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसे अंधाधुंध रट्टा नहीं मारते। जब उन्हें कम मार्क्स मिलते तो वो उसे एक मोटिवेशन के रूप में लेकर और मेहनत से पढ़ते थे। यहाँ एक और प्रूफ है कि सही माइंडसेट और सही टीचिंग के जरिए कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उम्मीद और विश्वास को लेकर के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। अगर आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने कई बार इस लाइन को सुना होगा कि वो तो एकदम नेचुरल और गिफ्टेड प्लेयर है। पहले आपकी सोच यही रही होगी कि ऐसा कहने में कुछ भी गलत नहीं है,
वाकई कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, जैसे मानो वो एक महान स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ही पैदा हुए हों। लेकिन अब जब आपने इस बुक को पढ़ लिया है तो आप इसे एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। हालांकि फिजिकल क्वालिटी जैसे हाइट, लंबे पैर वगैरह आपको कुछ एडवांटेज जरूर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपका माइंडसेट ही है जो आपको दूर तक ले जा सकता है। बिली बीन के लिए कहते हैं कि वो भी एक नेचुरली गिफ्टेड इंसान है। जब वो स्कूल में थे तो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे। बास्केटबॉल में वो MVP थे और फुटबॉल में क्वार्टरबैक। बेसबॉल में वो सबसे बेहतरीन हिटर थे। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक चैंपियन माइंडसेट के। बिली का माइंडसेट इतना रिजिड था कि उन्हें लगता था कि उनका पैदाइशी टैलेंट उन्हें सबसे यूनिक प्लेयर बनाने वाला था। लेकिन जैसे जैसे वो माइनर लीग से मेजर लीग की ओर बढ़ने लगे, वो खुद पर कंट्रोल खोने लगे। जब भी उनसे कोई गलती होती तो उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता और वो उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते थे। वो लोगों पर अपना गुस्सा उतारने लगे थे। वो अपने फिक्स्ड माइंडसेट में इतने उलझ गए कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाए। वो भी ये सोचने लगे कि अगर उनसे गलती होती है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरली गिफ्टेड नहीं है। उनका मानना था कि एफर्ट और प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी बेस्ट हो ही नहीं सकते। दुर्भाग्य से यही माइंडसेट उनकी हार और डाउनफॉल का कारण बन गया। बीन एक उम्दा बेसबॉल प्लेयर तो नहीं बन पाए, इसके बजाय वो मेजर लीग में एग्जीक्यूटिव बन गए। इसी काम के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनमें कितना बड़ा दोष था, और वो था उनका फिक्स्ड माइंडसेट। लेनी डिकस्ट्रा जो पहले उनके टीममेट थे, उन्होंने बीन को अपनी गलती का एहसास करवाया। लेनी किसी नेचुरल गिफ्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि अगर उनकी तुलना बीन से की जाए तो बीन आसानी से उसे पछाड़ सकते थे। लेकिन बीन ने देखा कि लेनी का माइंडसेट एक चैंपियन जैसा था। उन्होंने कभी भी फेलियर को हार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह देखा जिससे वो कितना कुछ सीख सकते थे। लेनी अपनी फेलियर को एक सिग्नल की तरह ही देखते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें और मेहनत करने की जरूरत थी। तब जाकर बीन को एहसास हुआ कि चाहे आप में कितना भी नेचुरल टैलेंट हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप कभी भी एक चैंपियन नहीं बन सकते। तो क्या सोच रहे हैं? ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में अब भी देर नहीं हुई है। हर सुबह बदलाव के लिए एक नया मौका लेकर के आती है। अब भले ही ये समरी आप सुबह को सुन रहे हो या शाम को या दोपहर या रात को, लेकिन बदलने की शुरुआत अभी से हो सकती है। वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन माइंडसेट के जरिए कैसे हम सक्सेस को पा सकते हैं, ये बड़ी आसानी से हमें समझा जाती है। आपने इस बुक में दो तरह के माइंडसेट के बारे में सीखा, जो है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप ये सोचते हैं कि आपके स्किल और टैलेंट को बदला नहीं जा सकता या बेहतर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आप सिर्फ दो तरह के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, कि या तो आपके पास नेचुरल टैलेंट है या फिर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। आपकी सोच हार या जीत तक ही सीमित रह जाती है और आप ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पाते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ये मानते हैं कि हम लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और सीखना या मेहनत करना फिजूल है। असल में फिक्स्ड माइंडसेट वाले हारने से डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी और सब उन्हें फेलियर समझेंगे, इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता। इसमें आप अपनी गलतियों से सीखकर लगातार इंप्रूव करते हैं। फेल होने के बाद भी आप रिस्क लेना बंद नहीं करते और अपना एफर्ट करते रहते हैं, और अंत में यही मेहनत आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाती है। आपने ये भी समझा कि माइंडसेट का आपकी लाइफ पर कितना गहरा असर होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट आपको ढीठ बना देता है, जो आपको दूसरे रास्ते को देखने ही नहीं देता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको एक नया रास्ता दिखाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और लाइफ में आगे ले जाने में मदद करता है। खुद के बारे में अपनी राय को बदलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपने खुद के विचारों को आपको पीछे पकड़कर रखने ना दें और कभी सीखना और कोशिश करना बंद ना करें, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपको सब कुछ आता है और आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, असल में आपकी हार उसी दिन होगी। और अगर कभी फिक्स्ड माइंडसेट रहा भी है तो धीरे धीरे उसे ग्रोथ माइंडसेट की ओर लेकर के जाना। हर रोज ऑडियो बुक समरीज को सुनना, पढ़ना, समझना और उन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। करेंगे ना? अभी के अभी प्रॉमिस कीजिए, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन हाँ, अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाले भी हैं और वो कन्फेशन भी कर रहे हैं, तो उनको हौसला देना है, हिम्मत देनी है, ताकि वो